गुड मॉर्निंग सर एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। देखिए जीडीपी के नंबर मजबूत आए हैं, सभी ब्रोकरेज का ऐसा मानना है, लेकिन उसके बाद आरबीआई पॉलिसी को लेकर थोड़े स्टैंसेस डिफरेंट हो रहे हैं ब्रोकरेजेस में। कई ब्रोकरेजेस मान के चल रहे हैं कि आरबीआई पॉलिसी में इस बार रेट कट आएगा और कई ऐसा मान के चल रहे हैं कि अब शायद संभावनाएं थोड़ी कम हो जाएंगी और डविश स्टैंस भी आ सकता है। HSBC ने कहा Q2 में आप देखें तो 8.2% जीडीपी बढ़ी और जो उछाल है जीएसटी कट की वजह से आया, पिछले साल के कमजोर बेस और प्राइस डिफ्लेटर इफेक्ट की वजह से आया है। अब उनका मानना है कि प्राइवेट कंजम्पशन अगर आप देखें तो वो मजबूत रही है और आगे चल के Q3 Q4 में ऐसे ही बरकरार रहेगी, लेकिन नेट एक्सपोर्ट्स थोड़े कमज़ोर रहे हैं। इसके वजह से नियर टर्म में अगर आप देखें 2026 तक थोड़ी नरमी आ सकती है, लेकिन क्योंकि सरकार का फिस्कल सपोर्ट कम होगा और एक्सपोर्ट्स भी धीमे होंगे, इसलिए थोड़ी फाइनेंशियली मार्च 2026 तक थोड़ी नरमी आ सकती है। लेकिन लॉन्ग टर्म में देखें Q3 Q4 में तो अच्छी ग्रोथ की संभावनाएं हैं। अब HSBC मान के चल रहे हैं कि आरबीआई दिसंबर की मीटिंग में रेट कट कर सकता है। वहीं नोमुरा का मानना है कि मजबूत जीडीपी नंबरों की वजह से अब आरबीआई की पॉलिसी को लेकर थोड़ा फैसला मुश्किल होगा, इसलिए उन्होंने अपनी एस्टिमेशंस को 60% कर दिया है, रेट कट के एस्टिमेशंस को। उनको लगता है कि दिसंबर में 25 बेसिस पॉइंट रेट कट का संभव है, लेकिन अब क्योंकि अच्छे नंबर्स आ गए तो थोड़ा वहाँ पर एक एस्टिमेशंस कट कर दिया गया, लेकिन डविश स्टैंड ज़रूर आरबीआई की तरफ से आ सकता है, ऐसा नोमुरा मार्क के चल रहे हैं। तो नंबर्स अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा आरबीआई पॉलिसी को लेकर ब्रोकर्स डिवाइडेड है। और आपको याद होगा कि पिछले वीक भी जेफरीज की रिपोर्ट थी, 500 तक के टारगेट आए थे। फ्राइडे को आ गई थी हेड ऑफ नंबर्स 500 के टारगेट। हाँ, अब इसमें डिटेल्ड रिपोर्ट निकाली है, लेकिन टारगेट वही 500 बरकरार रखा है इन्होंने। 21% का अपसाइड देख रहे हैं वो। जैसा कि यतिन जी ने मेंशन किया, रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे लगे हैं ब्रोकरेजेस को। Q2 के नतीजे अगर आप देखें तो रेवेन्यू EBITDA 20 से 50% तक बढ़ा है, तो ये साफ दर्शाता है कि लेंसकार्ट कंपाउंडिंग फेज में है फिलहाल। इनकी टेक और सप्लाई चेन काफ़ी अच्छी है, वर्टिकली इंटीग्रेटेड मॉडल काफ़ी अच्छा कर रही है, इससे एफिशिएंसी में और यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। एक और चीज़ जो जेफरीज ने फ्लैग की कि एआई का जिस तरीके से यूज लेंसकार्ट कर रही है वो अच्छी चीज़ है। एआई हर फंक्शंस में कारोबार कर रहा है। आप देखिए इनका कस्टमर एक्सपीरियंस में एआई है, साथ ही ऑपरेशंस में एआई है, और स्मार्ट आईवेयर का भी लॉन्च अब बहुत जल्द हो सकता है लेंसकार्ट की तरफ से। ये अच्छी चीज़ है। भारत में तो ग्रोथ है ही और अपसाइड पोटेंशियल्स भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन अगर आप बात करें ग्लोबल एक्सपेंशन की तो वहाँ पर भी लेंसकार्ट काफ़ी अपने अग्रसर होकर पैर पसार रही है। तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से अगर आप देखें तो जेफरीज मान के चल रहे हैं कि इन्वेस्टर्स को लेंसकार्ट रडार पर रखना चाहिए। ब्रोकरेजेस काफ़ी बुलिश है टेलीकॉम स्पेस को लेकर। पिछले वीक भी हम डिस्कस कर रहे थे टेलीकॉम स्पेस को लेकर, और उनको लगता है कि इस पूरी स्पेस में भारतीय एयरटेल ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। जेफरीज की रिपोर्ट आई है, वो कह रहे हैं कि एक्टिव सब्सक्राइबर्स अगर आप देखें तो इस बार 5.7 मिलियन रहा, और जाहिर तौर पर स्वाभाविक सी बात है रिलायंस जियो और भारतीय एयरटेल ने इसको लीड किया है। और अगर आप देखें तो अब जो डेटा यूज़र्स जो ग्रो हो रहा है वो ज़्यादातर भारतीय एयरटेल और जियो के ही हैं, और अब उनका मानना है कि डेटा पेनिट्रेशन और ज़्यादा अच्छा होगा। ज़्यादातर इस बार 4G और 5G के ग्राहक जुड़े हैं, जो कि अच्छी चीज़ नज़र आ रही है। तो भारतीय जेफरीज की तरफ से ये टॉपिक भारतीय की रिपोर्ट, और आपने सही कहा, लॉरस लैब ने पिछले 6 महीने का चार्ट देखेंगे तो 68% से ज़्यादा का गजब का रिटर्न दिया है। लेकिन सिटी कह रहे हैं अभी थोड़ी बिकवाली करनी चाहिए। सेल की रेटिंग आ चुकी है, टारगेट प्राइस 590 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस रख दिया है, तो काफ़ी नीचे का टारगेट प्राइस उनकी तरफ से। अब वो क्यों आया है, तो कंपनी आने वाले सालों में कह रही है कि हर साल 1000 करोड़ का कैपेक्स, बाहरी कैपेक्स करने की प्लानिंग कर रही है। वो शायद कहीं ना कहीं सिटी को खटक रहा है। लेकिन कॉमेंटर अगर आप देखिए इसके अलावा तो काफ़ी मजबूत ही है। वो कह रहे हैं ऑर्डर बुक अभी मजबूत है, भले ही हाल में नए बड़े ग्राहक नहीं जुड़े हो, फिर भी ऑर्डर बुक काफ़ी मजबूत है। CDMO बिजनेस का कंट्रीब्यूशन अगर आप देखें तो वो 30% से बढ़कर 50% होने की संभावना है अगले 5 सालों में। और कंपनी पेप्टाइड्स और ADCs यानी एंटीबॉडी ड्रग्स जैसे हाई ग्रोथ सेगमेंट में भी अपनी एक्सपेंशन कर रही है। तो ये चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन जो हर साल 1000 करोड़ का कैपेक्स प्लान करने की बात कही गई है वो सिटी को कहीं ना कहीं खटक रही है, इसलिए सेल की कॉल आ गई। सारी कुछ